हेलो दोस्तों, टॉप कोडिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है, आपको अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि कोर जावा का एक सीरीज चल रहा है, जिसके अंदर हम लोग बहुत कुछ डिस्कस किए हैं, जिसका आज का ये सेकेंड वीडियो है। मैं पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जावा के सेटअप को कैसे इंस्टॉल करते हैं, जावा के सेटअप को कैसे इंस्टॉल करते हैं, जावा का फाइल का स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद पाथ क्या होता है, पाथ कितने टाइप का होता है और पाथ को कैसे सेट करते हैं, इसको भी बहुत डिटेल में देखे थे। और किस सॉफ्टवेयर का यूज हम लोग जावा के प्रोग्राम को प्रिपेयर करने में करेंगे, कंपाइल कैसे करेंगे, जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, इसको भी बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और आज का ये सेकेंड वीडियो है, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद जावा के लाइब्रेरी स्ट्रक्चर को देखेंगे कि जावा का लाइब्रेरी का स्ट्रक्चर क्या है, तो इसको एक डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे और सिस्टम पर प्रैक्टिकल के साथ आज उस लाइब्रेरी को हम दिखाने वाले हैं। तो आज बहुत ही मज़ा आने वाला है और ये आपके लिए बहुत ही वीडियो ऑसम होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज क्लास, क्लास क्या होता है। तो क्लास जो है एक प्रकार का ब्लॉक है जो डेटा मेंबर और मेंबर और फंक्शन को ये होल्ड करता है। क्लास जो होता है एक तरह का ब्लॉक है जिसके अंदर मेंबर, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होता है। डेटा मेंबर का मतलब हो गया प्रॉपर्टी ऑफ क्लास। जो भी प्रॉपर्टी हम क्लास का डिफाइन करते हैं उसको डेटा मेंबर कहते हैं। तो क्लास के अंदर डेटा मेंबर भी होता है और उस मेंबर फंक्शन मतलब उस प्रॉपर्टी पर जो प्रोसेस करेगा, जो कैलकुलेशन करेगा, जहाँ एग्जीक्यूशन होगा, उसको फंक्शन कहते हैं, जिसको हम मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो जावा के अंदर, जावा का जो क्लास है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। तो आगे जो है क्लास को हम लोग कंटेनर के नाम के कंटेनर के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि कंटेनर जो है एक तरह का कंटेंट होता है जिसके अंदर कंटेंट अवेलेबल होता है। तो जावा का जो क्लास है वो कंटेनर इसलिए है क्योंकि जावा के क्लास के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। तो आगे चलते हैं। देखिए, जैसे क्लास इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ब्लूप्रिंट। क्लास को जो है हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। ब्लूप्रिंट का मतलब ये होता है कि जो जो भी प्री डिफाइंड क्लासेज होते हैं उस प्री डिफाइंड क्लासेज का डेफिनेशन पहले से प्री डिफाइन होता है। हम सीधे सीधे उस क्लास को जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो उस क्लास का जितना भी मेंबर है वो मेंबर मेरे क्लास में एक्सेसिबल हो जाता है, उसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। यही कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग ब्लूप्रिंट के से समझ सकते हैं। तो आगे चलते हैं। जैसे क्लास को डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो सबसे पहले क्लास को डिक्लेयर करने के लिए क्लास नाम का कीवर्ड यूज करते हैं। ये कीवर्ड दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जावा में ढेर सारा कीवर्ड है, जिसके कीवर्ड पर भी वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो जरूर लेके आएंगे कि कितने तरह का कीवर्ड है और उस हर कीवर्ड के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी हम लेके आएंगे। तो अभी समझिए कि जो क्लास है ये कीवर्ड है जिसके थ्रू हम लोग क्लास प्रिपेयर करते हैं। तो क्लास स्पेस देखिए क्लास का नाम, क्लास के बाद हम लोग क्लास का नाम लिखते हैं। ये एंगल ब्रैकेट में जो दिख रहा है ये एंगल ब्रैकेट लगाते नहीं है। आज आप समझ जाइए कि एंगल ब्रैकेट के अंदर जितना भी चीज़ है एंगल ब्रैकेट से लेके और उसके अंदर जो भी चीज़ है ये चेंजेबल है, ये बदलते रहेगा, माने यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज होगा। तो आगे देखिए, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर ली, मैंने उस क्लास के बारे में कुछ डिफाइन कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले डेटा मेंबर को डिफाइन करेंगे जिसको हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ क्लास कहते हैं या एट्रीब्यूट ऑफ क्लास कह सकते हैं। उसके बाद हम लोग मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। जो भी मेंबर फंक्शन उस एट्रीब्यूट पर कैलकुलेशन करेगा उसको हम लोग डिक्लेयर करेंगे।
और ये क्लास क्लोज हो गया। बता देना चाहूँगा, जावा में क्लास के अंदर ही सारा काम परफॉर्म होता है। क्लास के बाहर हम लोग जावा में कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको बहुत ही ध्यान रखना है। जैसे सी प्लस प्लस में भी क्लास था, लेकिन सी प्लस प्लस में जो क्लास था उस क्लास के बाहर मेन फंक्शन रहता था और मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन उस क्लास का होता था। बट जावा में मेन नाम का फंक्शन जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा वो भी क्लास के अंदर ही होगा। क्लास के बाहर हम मेन फंक्शन को डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये बात आपको याद रखना है कि क्लास के अंदर ही जावा के में प्रोग्राम बनता है। तो आगे चलिए, अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शंस मेथड। ऑब्जेक्ट जो होता है कलेक्शन है वेरिएबल और फंक्शन का। कैसे है तो बताते हैं आगे। जैसे ऑब्जेक्ट एक तरह का रिलेशनशिप है जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है मेंबर को एक्सेस करने के लिए। देखिए, ऑब्जेक्ट जब भी कोई क्लास बनाते हैं, क्लास एक कंटेनर है, उस कंटेनर पर वर्किंग परफॉर्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस क्लास से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना होगा। और जैसे ही उस क्लास का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं तो वो क्लास का जो डेटा है वो मेरे मेमोरी में लोड होता है और लोड होने के बाद हम लोग उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग उसके मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ये एक तरह का रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है, आपको याद रखना है। तो जो भी क्लास है उस क्लास पर वर्किंग परफॉर्म करने के लिए दो तीन तरीका है, लेकिन अभी हम स्टार्टिंग में आपको एक ही तरीका बता रहे हैं। ये जो ऑब्जेक्ट हम उस क्लास का क्रिएट कर लेंगे जिससे उस क्लास का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाएगा और उसके मेंबर को हम लोग इजीली एक्सेस कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट के थ्रू। और जावा में ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। यही जो न्यू कीवर्ड है जिसके थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट बना पाते हैं। तो याद रखना है। आगे चलते हैं, अब ऑब्जेक्ट बनाते कैसे वो देखिए, सिंटेक्स क्या है इसका। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, ये बहुत ही डिटेल में आपको समझना है। ये क्लास का नाम है और स्पेस दे के रेफरेंस वेरिएबल है। तो क्लास के नाम के साथ जो भी वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करेंगे, जैसे क्लास का नाम है और वेरिएबल है, तो क्लास के नाम के साथ जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उस वेरिएबल को रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं। अब उस रेफरेंस वेरिएबल में न्यू कीवर्ड के थ्रू, ये जो न्यू कीवर्ड है, न्यू इक्वल टू के बाद देखिए न्यू स्पेस देखिए क्लास का नाम और ब्रैकेट के अंदर आर्गुमेंट, यहाँ से हम लोग को एक रेफरेंस आईडी जनरेट होगा। ये न्यू कीवर्ड से लेके यहाँ तक जो है मेरा एक रेफरेंस आईडी क्रिएट होगा। और इस रेफरेंस आईडी को जब हम स्टोर कर देंगे इस रेफरेंस वेरिएबल में, इस रेफरेंस आईडी को जब हम स्टोर कर देंगे रेफरेंस वेरिएबल में, तब जाके इस रेफरेंस वेरिएबल को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तब जाके हम इस माने रेफरेंस वेरिएबल को ऑब्जेक्ट बोलेंगे। मतलब उस क्लास से इस इस ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप जुड़ गया। अब इस ऑब्जेक्ट से हम उस क्लास के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं एक डायग्राम से, एक क्लास है और यहाँ पर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसके डायरेक्टली उस मेंबर को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अब देखते हैं कैसे ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। सपोज करिए क्लास या स्कैनर, ये स्कैनर क्लास है क्या, तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। अभी समझिए कि स्कैनर एक अगर एक क्लास है तो इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, स्कैनर स्पेस दे के स्कैन लिखे हैं। तो यहाँ पर ये स्कैन जो है ये रेफरेंस वेरिएबल हो गया। आपको याद रखना है कि जैसे हम लोग लिखते हैं INT x, तो ये जो x है ये वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल है, जनरल वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि इसके पहले डेटा टाइप है। अगर किसी भी वेरिएबल के पहले डेटा टाइप हो तो उसको जनरल वेरिएबल कहते हैं, नॉर्मल वेरिएबल कहते हैं। लेकिन अगर किसी भी वेरिएबल के पहले अगर क्लास का नाम हो तो उसको रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं। तो ये मेरा स्कैन जो है एक रेफरेंस वेरिएबल की तरह यहाँ काम करता है। अब इस रेफरेंस वेरिएबल को ऑब्जेक्ट कैसे करते हैं, तो यहाँ न्यू कीवर्ड से, यहाँ से न्यू स्पेस देके क्लास का नाम, तो क्लास का नाम स्कैनर था और ये स्कैनर क्लास आर्गुमेंट लेता है सिस्टम डॉट इन। क्या क्यों लेता है सब के बारे में डिस्कस आगे डिटेल में करेंगे। अभी समझिए कि यहाँ से हम लोग इस न्यू कीवर्ड से लेके यहाँ तक मेरा एक रेफरेंस आईडी जनरेट हो गया। और उस रेफरेंस आईडी को जब मैं स्टोर करके इस स्कैन नाम के रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर कर दिए, तब जाके हम लोग इस स्कैन को ऑब्जेक्ट कहेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये
ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, क्या जावा का लाइब्रेरी स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए, जावा के अंदर जो है आपको मिलेगा क्लास। जावा के अंदर क्लास मिलेगा और क्लास के अंदर जो है डेटा मेंबर मिलेगा और साथ ही साथ आपको मेंबर फंक्शन मिलेगा। तो जावा के क्लास स्ट्रक्चर में के अंदर क्लास है, क्लास के अंदर डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन है। उसके बाद और जावा के अंदर क्या क्या है, तो इंटरफेस भी है। इंटरफेस के अंदर जो डेटा मेंबर है वो फाइनल है। उसके बाद जो मेंबर फंक्शन है, मेथड है, वो एब्स्ट्रैक्ट है, याद रखना है। और क्यों एब्स्ट्रैक्ट है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंटरफेस क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। फाइनल कीवर्ड क्या है बताएंगे। फाइनल डेटा मेंबर क्यों लिखते हैं, ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं कि आपको इस स्ट्रक्चर को याद रखना है कि जावा में क्लास इंटरफेस के साथ साथ एक पैकेज भी होता है और उस पैकेज के अंदर छोटा सा सब पैकेज होता है। उस सब पैकेज के अंदर ये सारा कंटेंट होता है। तो आपको एक स्ट्रक्चर डायग्राम के थ्रू हम एक स्ट्रक्चर समझा दिए हैं और इसको हम सिस्टम पर भी देखेंगे अभी। तो चलिए दोस्त आगे देखते हैं। देखिए, अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो हाउ टू टेक इनपुट इन जावा, जावा में इनपुट लेते कैसे है, आउटपुट कैसे जनरेट करते हैं, और जावा का जितना भी लाइब्रेरी है, क्लासेज है, उस लाइब्रेरी क्लास के थ्रू कैसे इनपुट लेते हैं वो हम डेस्कटॉप पर आ गए हैं और अभी देखने वाले हैं कि पैकेज जो है वो कहाँ है, उसका लाइब्रेरी जावा का, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे दिस पीसी, जो माई कंप्यूटर, वहाँ पर आइकन पर क्लिक करेंगे, फिर चलेंगे सी ड्राइव, ये सी ड्राइव है, यहाँ पर हम चलेंगे। और सी ड्राइव के बाद आपको इसमें फोल्डर दिखेगा प्रोग्राम फाइल, और एक प्रोग्राम फाइल्स 86 दिखेगा। तो जो भी सॉफ्टवेयर 32 बीट का होता है वो प्रोग्राम फाइल 86 के अंदर होल्ड होता है, और जो फाइल 64 बीट का होता है वो आपको प्रोग्राम फाइल के अंदर मिलेगा। तो जावा जो इंस्टॉल किए हैं वो 64 बीट का है, तो वो फाइल मेरा इस प्रोग्राम फाइल के अंदर है। चलते तो यहाँ से मिलेगा जावा फोल्डर, और जावा पर जब क्लिक करेंगे तो आपको बताए थे कि जावा का जो फोल्डर है उसके अंदर आपको जेडीके और जेआरई दो फोल्डर मिलता है। तो जेडीके डेवलपमेंट किट है और जावा का क्या एनवायरनमेंट है। तो यहाँ पर हम लोग जेडीके और जेआरई के बारे में डिटेल में हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो आप जाके भी देख सकते हैं वहाँ से। तो चलिए अभी जेडीके में चलते हैं। जेडीके के अंदर आपको ढेर सारा फोल्डर मिलेगा जिसमें बिन है, जेआरई, ये सारा फोल्डर है। लेकिन अभी लाइब्रेरी की बात करेंगे तो लाइब्रेरी देखने को मिलेगा आपको एसआरसी फोल्डर। एसआरसी पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से एसआरसी सोर्स है जहाँ से जावा का सारा लाइब्रेरी मिलेगा आपको। तो ये सारा जावा का लाइब्रेरी है जिसमें कॉम, जावा, जावा लॉन्चर, ओआरजी, जो मेरा कोर जावा है, जो कोर जावा का ये सीरीज है जिसमें कोर जावा में के लिए हम लोग को जावा पैकेज को पढ़ना होता है। तो ये जावा पैकेज के अंदर हम लोग चलेंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर ढेर सारा आपको सब पैकेज मिलेगा और इस सारे पैकेज को हम बारी बारी करके पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे एप्लेट है, ए डब्ल्यू टी, बिंग्स, आई ओ, लैंड, मैथ, नेट, एन आई, सिक्योरिटी, एसक्यूएल, टेक्स्ट, टाइम, यूटिल, ये सारा सब पैकेज है। और इस सब पैकेज के अंदर हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे यूटिल पैकेज से। तो यूटिल पैकेज को ही दिखा देते हैं कि इसके अंदर कहाँ क्लास है, इंटरफेस क्या है, सब पैकेज है। यूटिल के अंदर गए तो फिर यहाँ पर ढेर सब पैकेज मिलेगा, और सब पैकेज के साथ साथ यहाँ पर आपको क्लास और इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये क्लास भी है इसके अंदर है और इंटरफेस है। तो यही जावा का लाइब्रेरी स्ट्रक्चर है जिसको आपको नेक्स्ट वीडियो में कैसे इस फाइल के अंदर क्या है, कहाँ इंटरफेस है तो उसके अंदर क्या है, डेटा में क्या फाइनल है, स्टैटिक है, एब्स्ट्रैक्ट है, क्या है, तो ये सारे को पैकेज को ओपन करेंगे हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट से। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के इतना ही। और ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपको इस चैनल पर मिलेगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।